काफ़ी कुछ सीख लिया है और आज हम इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लेकर आए हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मेट। हमको आज फाइंड करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टू फाइंड द इंटीग्रल। इंटीग्रल किस फॉर्मेट का इंटीग्रल होगा? डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स एन प्लस सी। और दूसरा हमारे पास होगा द सेकेंड डी एक्स अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एन प्लस सी। अब ये दो फॉर्मेट के इंटीग्रेशन हम सीखेंगे। आपको पता होगा क्लास 10th में हम एक प्रोसेस पढ़ते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बट वो आपने आकर पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ सीखेंगे। तो पहले हम सीखेंगे कि इस पोर्शन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाएंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉमनली, चाहे वो स्क्वायर रूट वाला हो चाहे विदाउट स्क्वायर रूट हो, कॉमनली हम प्रोसेस क्या होगा, पहले इसमें से ए हम कॉमन निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स एन प्लस सी अपॉन ए। ओके, ऐसा करने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए मैं स्टेप चेंज करता जाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हमारा जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, जो भी, अगेन आई रिपीट, जो भी हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे। और दूसरी बात, अगर वो ये टर्म अगर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग उसको हम कॉमन ले लेंगे ना। इसके बाद हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स हियर? बी अपॉन ए। बी अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी हम होगा उसको हाफ करेंगे। तो अगर उसको हाफ करेंगे, देखिए बी अपॉन ए को अगर हाफ करेंगे आप, तो आपके पास क्या मिलेगा? बी अपॉन ए को अगर हाफ करेंगे आप, आपको मिलने वाला है, देखिएगा ये बी अपॉन ए को हम हाफ करेंगे तो ये बी अपॉन ए को हाफ करेंगे तो ये मिलेगा आपको बी अपॉन टू ए। तो जो भी क्वांटिटी मिली उसका स्क्वायर करके हम प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर प्लस भी किया, बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर हमने माइनस भी किया, और प्लस सी अपॉन ए सेम एंड ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब आप देख पा रहे होंगे, इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा इतना। अब हम आगे बढ़ेंगे इसको। सो देखिएगा ये होगा ए सेम, यहाँ हम देखेंगे इट इज लुकिंग लाइक ए स्क्वायर, और देखिएगा यहाँ पर हमको क्या लिख सकते हैं हम, टू डॉट एक्स है ना, एंड डॉट टू डॉट एक्स डॉट बी अपॉन टू ए। देखिएगा ध्यान से, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो ये बात वही हो जाएगी, बी अपॉन ए डॉट एक्स, और ये हो गया बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर। तो एक तरह से हम देखा जाए तो ये हमारी एक पूरी क्वांटिटी बन जाएगी। यहाँ से इसको मैं दूसरे ब्रैकेट से बना दे रहा हूँ, देखिए ये इतना क्वांटिटी हमारा एक हो गया। और नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, हमारे पास जो बचा हुआ पोर्शन है, ये देखिए यहाँ पर ये बचा, हमने सी अपॉन ए को आगे लिख दिया है, माइनस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। एक क्वांटिटी हमारी ए हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज। देखिएगा यहाँ से ये ब्रैकेट क्लोज। सो इतना करने के बाद अगर हम देख पा रहे हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा ए, और ये पूरा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो ये होगा एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, और प्लस ये बचा है हमारे पास सी अपॉन ए माइनस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ये पूरी क्वांटिटी हमारी, इसको हम कैसे ले सकते हैं? इट डिपेंड ऑन द कंडीशन कि कैसा रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। तो इसको हम पूरा कैलकुलेट करके एक क्वांटिटी बना लेंगे। तो ये सम टाइम प्लस भी आएगी, सम टाइम माइनस भी आ सकती है। तो हम इसको क्या लेट कर लेंगे, हम इसको सपोज कर लेंगे कि लेट दिस सी अपॉन ए माइनस बी अपॉन टू ए, इसका पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस के स्क्वायर। इसको हम प्लस माइनस के स्क्वायर, प्लस का भी हो सकता है वो माइनस का भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द वैल्यूज है ना। तो इसके बाद हमारे पास जो क्वांटिटी बनेगी, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ए बाहर, और अंदर हो जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन टू ए पूरे का होल स्क्वायर और प्लस माइनस के स्क्वायर ऑन द, दैट मीन्स जैसी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको फॉर्मूला यूज करेंगे जो भी हमने पढ़े हैं। तो ये सेम प्रोसेस हमारे स्क्वायर रूट वालों के लिए होगी। तो अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि इसको हम कैसे यूज करते हैं ना। सो नाउ आई एम ब्रिंगिंग वन क्वेश्चन फॉर यू सो दैट यू विल अंडरस्टैंड वेल। आपको एक क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है इवेल्युएट, किसको इवेल्युएट करना है आपको? इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर स्क्वायर डी एक्स अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर
प्लस 13x-10। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए बहुत इजी सा फंडा है इंटीग्रेशन का, बहुत आसान सा। जैसे कि हमने बताया I4 इंटीग्रेशन ले लीजिए, ये dx। अब हम प्रोसेस अप्लाई करते जाएंगे साथ साथ। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको कॉमन निकालिए, तो 3 कॉमन निकाल लिया, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 एंड माइनस 10/3। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद इस 3 को बाहर कर दी तो 1/3 बाहर कर दिया, ये हो गया dx अपॉन, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 और माइनस का 10/3। ओके, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, देखिए 13/3, इसको हाफ करना है तो हम लिखेंगे हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये हाफ कैसे करना है हमको, 13/3 हाफ करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपको मिलेगा 13/6, है ना। 13/6 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। 13/6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 13/6 का स्क्वायर करेंगे तो 169/36। इसको ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 1/3 सेम I4 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर सेम प्लस 13/3x एंड प्लस 169/6 माइनस 169/6 एंड माइनस 10/3। दिस इज कॉल्ड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। हमने ऐड भी कर दिया है और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। अब देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, अब आप देख पा रहे हैं, मैं इसको एक बार डिटेल में लिख के दिखा रहा हूँ। वैसे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पर हम डिटेल में लिख रहे हैं। देखिएगा ये हो गया ए स्क्वायर यहाँ पर प्लस 2ab, तो 2a की जगह x और b की जगह हमारा 13/6 कर दिया 2ab। तो देखो 2 3 6 13/3 आ जाएगा, और b मतलब 13/6 का होल स्क्वायर, और इस वाले पूरे पोर्शन को हम साइड तक दे रहे हैं 169/36 और प्लस 10/3। देखिए मैंने बताया ना k की वैल्यू प्लस माइनस इट डिपेंड ऑन द वैल्यूज, वैल्यूज पर डिपेंड करेगी। यहाँ k जो है वो नेगेटिव आया है, k स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर बना लेंगे हम। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ कैसे चेंज हुआ है। देखो एक्स स्क्वायर को तो मैं एक्स स्क्वायर लिखा है, 13/3 को चेंज करके लिखा है हमने 2 इंटू 13/6। तो बात वही हो जाएगी, ये 2 ए की जगह हमारा एक्स है और बी की जगह 13/6 प्लस बी स्क्वायर। सो ऐसा करने के बाद हमारे पास ये जो फॉर्मेट बन गया वो बन गया है 1/3, और ये हो गया dx, और इसके अपॉन में आ गया ये x प्लस, बिकॉज प्लस साइन है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 13/6 का होल स्क्वायर। और ये बन गया हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, यहाँ का एलसीएम आएगा 36, और ये हो गया 169, और प्लस यहाँ पर हो गया 13, तो 120। देखिएगा ये 120 आ गया। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर ये प्रोसेस को। अब हम आगे बढ़ाते हैं इस प्रोसेस को, 1/3, और ये हो गया dx, और ये हो गया x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 169 और प्लस 120, 289/36, है ना। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 17/6 का होल स्क्वायर। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली प्रोसेस जो थी वो देखिएगा, हम के स्क्वायर वाला फंडा जो था वो आ गया है। सो आप इसको लिख दीजिए 1/3 dx और अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, और ये लिख दीजिए 17/6 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए फॉर्मेट, जो हमने कल फॉर्मेट पढ़ाए थे आपको, जो 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूले बताए थे उसमें से एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। सो ये ऐसे लग रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर, यहाँ dx में यहीं लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू क्या बताया था, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। कुछ याद आ रहा होगा आपको, अगर याद नहीं आ रहा तो इसको याद करने की कोशिश करिए। देखिएगा हमने कल पढ़ा था ऐसा वाला फॉर्मूला, प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है सी रहेगा, यहाँ पर हम सी लगा सकते हैं। तो अब देखिएगा ये जो फॉर्मेट है, यहाँ पर x की प्लेस पर है x प्लस 13/6 और a की प्लेस पर है हमारा 17/6। तो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, कैसे लिखेंगे देखिएगा, दिस इज 1/3 तो सेम है, 1/2a, तो एक ही जगह हम लिख दिया 17/6, देन लॉग
x माइनस ए, तो x की जगह है x प्लस 13/6 माइनस ए मतलब 17/6 एंड x प्लस ए, तो x की जगह है x प्लस 13/6 प्लस ए मतलब 17/6 एंड पूरे का मॉड्यूलस एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आई होप अपना समझ गए होंगे। वैसे है तो इजी क्वेश्चन बट बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है आपको कि फॉर्मेट किस तरह से अप्लाई करना है। तो हम टी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, बस इसके बाद हमने पूरे को एक्स डायरेक्टली ले लिया है। फालतू मतलब नहीं है फालतू टाइम वेस्ट करने का और फालतू ने क्वेश्चन को बड़ा करने का। देखिए 2 3 या 6, तो ये पूरा 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बचे बचेगा 1/17 बचेगा यहाँ पर। देन लॉग, अब देखिए यहाँ पर 6 एलसीएम लेंगे तो आप हो जाएगा 6x प्लस 13 और माइनस 17, और नीचे 6 आएगा तो मैं उसको लिख ही नहीं रहा हूँ, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा 6x प्लस 13 प्लस 17 एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो ऑलमोस्ट आपका आंसर आ गया है, देखिएगा 1/17 दिस लॉग दिस इज 6x माइनस 17 माइनस 13 कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, देखिएगा यहाँ पर। और ये हो गया 6x और ये हो जाएगा 30। आप क्या कर सकते हैं, आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से और प्लस इन सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अभी हम चाहे तो इसको C1 रख सकते हैं और कुछ नाम सी भी रखेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास 2 ऊपर से कॉमन निकलेगा और 2 नीचे से भी कॉमन निकलेगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं 2 ऊपर से कॉमन निकाल के डायरेक्टली। देखिए मैं इसको स्टेप को यहीं लिखना चाहूँगा, यहाँ पर इस स्टेप देखिए यहाँ पर है ना, I4 इंटीग्रेशन 1/17 एंड लॉग, देखिए 2 कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा 3x और -2 और 2 ये भी 3x और प्लस 15, देखिएगा प्लस C1। ओके, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं 2 मैंने कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया डायरेक्टली। अभी भी हम देखेंगे तो 1/17 सेम, देन लॉग, और अभी भी हम देखेंगे तो हमारे पास नीचे से 3 कॉमन निकल रहा है, देखो 3, तो हो जाएगा x प्लस 5, 3 with 3 3 5 15 एंड प्लस C1। तो इसको और देखिएगा और हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो गया 1/17 लॉग, ये हो गया 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 एंड माई प्लस 1/17 कॉमन है एंड लॉग 1/3 प्लस C1। देखिए कैसे इनटू में है ना, तो प्लस में लिख दिए, पूरा जो है पूरा फिर से कांस्टेंट है, इस पूरे कांस्टेंट को सिंपली हम c लिख सकते हैं, तो इसको हम सिंपली लिखते हैं c, है ना। तो ये हमारा लास्ट फाइनल आंसर होगा 1/17 लॉग 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस पूरे को हमने फिर से c लिख दिया, कौन सा को, इस पूरे पोर्शन को ना, पूरा c है क्योंकि कांस्टेंट है तो c होगा, सिंपली इसको c लिख दिया हमने। तो आई होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास था ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, आपको सेकंड पार्ट में लिए चलते हैं। सेकंड पार्ट दैट मीन्स जो हमने लिया था यहाँ पर एक और पार्ट, दूसरा वाला पार्ट कैसा हो सकता है। सो आई एम टेकिंग फॉर द क्वेश्चन फॉर दैट कि कैसा हम ले सकते हैं उसको। तो हमने यहाँ पर ले लिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ले ले यहाँ पर हम, कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 5x स्क्वायर माइनस 2x। अब कोई जरूर नहीं इसमें कांस्टेंट प्रेजेंट हो, ये देखो ये भी उसी तरह से फॉर्मेट काम करेगा, यहाँ पर कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है पर भी हम इसको लिखेंगे वैसे ही। तो देखिए प्रोसेस तो वैसे ही स्टार्ट होगी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, ये हो जाएगा dx, और बस छोटी छोटी बातें हमको याद रखनी है, स्क्वायर रूट वाले में थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 5, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, इसको कॉमन निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर देन 2x अपॉन 5, है ना। इसको हम लिख सकते हैं, ये नंबर है तो इसको तो बाहर हम लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट दिस इज 1/√5 कांस्टेंट बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x, है ना। अब देखिए अब हम बात करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बात की थी, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2/5। सो मैं इसको फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिस इज 1/√5 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है 2/5। फिर बात करेंगे हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 2/5, इसको हाफ करने के लिए हम कुछ नहीं करना होता, हम सिंपली 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, बस इतना से याद रखना है आपको। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/5 बचेगा। अब 1/5 को यूज करना है। सो हाउ टू यूज दिस 1/5 देखिएगा, यहाँ पर मैं यूज करना सिखा रहा हूँ। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको स्टेप क्लियरली दिखते रहेंगे। उसके बाद ये वाली स्टेप है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन, देखिएगा ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर से -2/5x। आप इस 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो 1/25 प्लस भी करना है, 1/25 माइनस भी करना है। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो उसको लिखने का सेंस ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/√5, देन dx अपॉन अंडर रूट, क्या हो जाएगा देखो ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू हमारे पास फॉर्मेट में होता है, एक्स की जगह हमारे पास क्या है 2a, ए की जगह एक्स है, बी की जगह हमारे पास है 1/5। देखिए 1/5, देखिए 2ab बन गया है, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/5 का होल स्क्वायर, और दिस माइनस 1/25 से। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, इतना समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/√5 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ये x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर हो गया, और ये बन गया हमारा 1/5 का होल स्क्वायर। इसको भी हम 1/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/5 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा नया फॉर्मेट बनकर तैयार हो गया। देखो अब इसका फॉर्मेट जो हमने पढ़ा था उस फॉर्मेट को हम अप्लाई करेंगे। व्हाट वाज द फॉर्मेट, देखिए हम इसको सिंपली एक सिंगल वेरिएबल सपोज कर लेते हैं पूरा, क्योंकि अब देखिए हाँ, मैं फॉर्मेट भी लिखूंगा और फॉर्मूला भी अप्लाई भी करके दिखाऊंगा। देखिएगा यहाँ हमारा जो फॉर्मेट है वो कैसा है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, क्या था इक्वल टू, इसका आंसर था log x प्लस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1/√5 हम सेम लिखेंगे, ये log x की जगह क्या है हमारे पास, x माइनस 1/5, x की जगह है प्लस, x की जगह फिर से x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, और a की जगह 1/5 का होल स्क्वायर, देन मोड। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसको हम सिंप्लीफाई कैसे लिखेंगे। सिंप्लीफाई करके लिख सकना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे इतना भी हम छोड़ सकते हैं, बट हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई लिख करके लिखेंगे। लॉग, देखिएगा यहाँ पर ये एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 5x माइनस 1/5 है ना। हम चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और मैं सोच रहा हूँ इसको आगे वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखिए तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 1/5 सेम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, जो हमसे बना था, जैसे तो पता होगा कि एक्स स्क्वायर और -2 इंटू एक्स डॉट 1/5, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 1/5 का होल स्क्वायर और माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है क्वेश्चन में। 1/√5 देन लॉग, देन ये हो जाएगा x माइनस 1/5, देन प्लस, देखिए ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x/5, और तो कैंसिल ही हो गया है ना। देखिए 1/25 और 1/25। आप सोच रहे होंगे हमने इसको किया क्यों था, बिकॉज हमको इसको फॉर्मेट को पहचानने के लिए इसको हमने, देखिए कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बचता है यहाँ पर। तो आप इसको इसी फॉर्मेट में छोड़ दीजिए, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, अगर इसको आप ओरिजिनल फॉर्मेट में लाएंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी। आई वॉज थिंकिंग कि हम इसको इसी फॉर्मेट में छोड़ दें, लॉग x माइनस 1/5, ये x का वैल्यू है, प्लस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x/5 मॉड्यूलस एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिस इज द आंसर।
तो आपने इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, नोट की होगी कि हमने बेसिकली क्या समझा है यहाँ पर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली हमारा जो कंसेप्ट है, फंडा जो है समझने वाला, वो ये है कि वो हमको वही समझने वाली बात यहाँ पर यही है कि हम जो क्वेश्चंस होंगे जिस फॉर्मेट वाले होंगे, मैं और भी क्वेश्चन लेना चाहूँगा अभी, देखिएगा। आई एम टेकिंग सम मोर क्वेश्चंस। तो देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हाउ टू डू देखिएगा, बहुत आसान से हम इसको करेंगे। तो I4 मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। आपको प्रोसेस बस याद रखनी है कि प्रोसेस जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली लगाते जाना है और कुछ नहीं करना है बहुत ज़्यादा आपको, बस प्रोसेस आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली प्रोसेस आपको लगाते चाहिए। आई वाज थिंकिंग आई शुड टेक वन मोर कलर, सो अच्छा 3 कलर हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ हम एक्स स्क्वायर सेम लिखा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई है ही नहीं, तो कॉमन लेने का कोई सेंस ही नहीं है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव भी नहीं है, तो उसको भी हमारी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई है। एक्स का कोफिशिएंट है 2, 2 का हाफ करेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 2, देन हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये जो है वो सबको ध्यान रखना है, दिस इज 2 इंटू 1/2। हाफ करने के लिए हमको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मिला। 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो 1 का स्क्वायर हमने ऐड भी कर दिया और 1 का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया और प्लस 2 सेम लिख दिया, ठीक है। सो देखिए ये हमारे पास बन गया है I4 इंटीग्रेशन दिस dx अपॉन, ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया 2ab और प्लस बी स्क्वायर और 1 और प्लस ये 2 सेम, ठीक है। देन हमारे पास आ गया है डी एक्स अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और 2 - 1 तो 1 बचा। I4 इंटीग्रेशन इतना करने के बाद आपका नेक्स्ट जो वर्क आता है वो ये आता है कि आपको फॉर्मेट को पहचानना है। देखिए इट इज लुकिंग लाइक 1/√x² प्लस ए स्क्वायर एंड dx। तो देखिए ए स्क्वायर का कहने का मतलब है कि हाँ 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, बिना चेंज होगा। तो इसका फॉर्मूला हमको याद रखना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, log x प्लस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन कांस्टेंट c होगा यहाँ पर। I4 इंटीग्रेशन, अब देखिए यहाँ लगेगा log, तो x की जगह x प्लस 1 है, बस ये ध्यान रखना है आपको, x प्लस 1 देन प्लस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए इसमें से हमने कोई भी क्वांटिटी बाहर कॉमन नहीं ली है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने √5 कॉमन निकाला था ना, तो इसलिए हमने उसको एग्जैक्टली नहीं लिखा, लेकिन इसमें से हमने कोई भी चीज़ कॉमन नहीं निकाली, मतलब इसको हम पूरी तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 आपको मिलेगा, सॉरी 1 की जगह 2, ये आपका प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो समझ गए होंगे कि इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, ईजी है कंसेप्ट, बहुत आसान सा फंडा है, कंसेप्ट है। आई वांट टू टेक वन मोर क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर रूट हो और थोड़ा सा अलग कंसेप्ट हो, मतलब कंसेप्ट इन द सेंस थोड़ा सा क्वेश्चन में अलग चीज़ हो। तो देखिए आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन I4 इंटीग्रेशन है, ये हमारे पास dx अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 6x और माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, इसमें कंसेप्ट इन द सेंस कि अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा तो हमको स्क्वायर रूट कंप्लीटिंग स्क्वायर करने में प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा कि कभी भी हम नेगेटिव साइन स्क्वायर रूट के बाहर कॉमन नहीं लेंगे, नहीं तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हम क्लास 11 में पढ़ते थे। देखो इसको हम फॉर ए वाइल, मतलब थोड़ा सा फैसिलिटी हमने ये देख ली कि इजीली ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाए, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये माइनस साइन कभी भी गलती से बाहर माइनस साइन कॉमन ना ले लिया जाए, ये ध्यान रखना। ये दोनों ही केस में आपको याद रखना है, जब स्क्वायर रूट लगा है तब भी
और स्क्वायर रूट नहीं लगा है तब भी, क्योंकि अगर आपने ये माइनस साइन बाहर ले लिया तो वो जो हमारा रैशनल फंक्शंस हैं, जो भी हमारे जो मीनिंग है उसका, जो फॉर्मेट का, वो चेंज हो जाएगा और वो कोई और फॉर्मेट बन जाएगा और आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ये माइनस साइन बाहर नहीं लेना है, स्पेशली स्क्वायर रूट के केस में तो बिल्कुल नहीं, है ना। सो मैंने यहाँ ध्यान रख लिया, मैंने अपनी फैसिलिटी के लिए इसको बस ऐसा लिख लिया है ताकि मैं इसको बाद में आसानी से यूज कर लूँ। देखिए तो माइनस साइन बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगेन यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो क्या है हमारे पास, 1 है, तो कोई कॉमन निकालने का सेंस होता ही नहीं है। एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास 6 है, तो अब हम इसको माइंड में भी कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन ना। तो 6 का हाफ कितना होगा 3, तो 6x तो हम सेम लिख देंगे, और 3 होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 प्लस भी कर लिया, माइनस भी कर लिया, और माइनस का 7 सेम लिख दिया, और इस ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, I4 इंटीग्रेशन याद रखिएगा, देन dx अपॉन अंडर स्क्वायर रूट, ध्यान रखिए अंडर स्क्वायर रूट माइनस साइन चल रहा है, और वो माइनस साइन को आपको किस तरह से हैंडल करना वो भी हमने आपको बता दिया, एक्स स्क्वायर, देन हो गया 2 इंटू एक्स इंटू 3 एंड प्लस 3 स्क्वायर, और माइनस, ये माइनस का 9 और माइनस का 7 तो माइनस का 16 हो गया। अब देखिएगा ये, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनकर तैयार हो गया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया है हमारे पास। तो स्क्वायर रूट, ये माइनस साइन बाहर, ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 16। अब जो बाहर हमने माइनस साइन कॉमन निकाला था उसका यूज करने का टाइम आ गया है, उसको यूज करेंगे हम। कैसे यूज करेंगे देखिएगा, यहाँ पर इस माइनस को मैं अंदर भेजूंगा तो ये 16 जो है वो प्लस हो जाएगा, और ये टर्म जो है वो नेगेटिव हो बनकर पीछे चली जाएगी। देखिए अब इजीली हमारा फॉर्मेट भी बन गया है और हमारा माइनस साइन का यूज भी हो गया है, और कोई मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ हमारे क्वेश्चन का ना। सो देखिएगा यहाँ पर ध्यान रखिए, बार बार हम बोल रहे हैं कि माइनस साइन कभी भी स्क्वायर रूट से बाहर कॉमन ना लिया जाए, उसको स्क्वायर रूट के अंदर ही कॉमन लिया जाए और उसको बाद में यूज भी कर लिया जाए। ये हो गया 4 का स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। बार बार हम बोल रहे हैं स्क्वायर रूट का ध्यान रखा जाए, क्योंकि स्क्वायर रूट के एब्सेंस में ये मीनिंग जो है वो कुछ और हो जाएगा, फॉर्मेट कुछ और बन जाएगा ना। तो अब यहाँ हमारे पास जो फॉर्मेट बना है वो कौन सा फॉर्मेट बना है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए का फॉर्मेट। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देंगे। सो हाउ डू वी अप्लाई, ये देखो 1 अपॉन सॉरी, ये हो गया साइन इनवर्स प्रॉपर्ली आई शुड राइट साइन इनवर्स x का वैल्यू कितना है x प्लस 3 और a का वैल्यू है 4 एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हमारा आंसर आ गया है इस फॉर्मेट को। तो आई होप कि आप इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से जान गए होंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मिसलेनियस आपकी एक्सरसाइज में। आप देखेंगे कि एक्सरसाइज आपकी 7.4 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है ना, 15 है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन हैं। बस आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते जाना है, इनको सॉल्व करते जाना है। सो मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन मैं आपके बाद और लेकर आऊँ जाकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज़। तो होस्ट होगी आपकी समझ के होंगे। तो नाउ वी आर ब्रिंगिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग हो सकता है, मतलब कहने का मतलब इसमें वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं, मतलब फिक्स क्वांटिटी आपको नहीं दिख रही, मतलब कहने का मतलब एग्जैक्टली वैल्यूज नहीं दिख रही हैं। सो आई एम ब्रिंगिंग, देखिए क्वेश्चन 15 ले रहा हूँ आपके साथ। तो ये हो जाएगा x माइनस ए एक्स माइनस बी एंड डी एक्स ना, ये क्वेश्चन हमारे पास है। सबसे पहले हम इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करके आप कन्वर्ट करेंगे एक्सप्रेशन में। सो हाउ डू वी से, कैसे करेंगे इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन फिर माइनस का बी एक्स माइनस का एक्स और प्लस का ए बी। इसको हमने मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया। देन हम उसको कैसे लिख देंगे, ये लिख देंगे स्क्वायर रूट, बार बार दे बोल रहे हैं स्क्वायर रूट लिखा जाना चाहिए, माइनस कॉमन निकाल लो, ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। तो ये हमको पता चल गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या निकला है, ए प्लस बी। अब उसका हम हाफ करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास है ए प्लस बी और उसका हाफ। जी चिल्ड्रन, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिएगा एक
ये जो क्वेश्चन कंटिन्यू हो जाएगा तो आपको बस एक फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। देन आई एम कंटिन्यूइंग। देखो यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि मैंने इसको मल्टीप्लाई करके एक सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया है। सो अब आप देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं हम। सो देखिए ये हो गया एक्स। अब देखिए यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे ए स्क्वायर। देखिए आप एक में कलर चेंज करके बताना चाहूँगा। ए स्क्वायर ये -2 ए वाला टर्म बनेगा और ये बी स्क्वायर कैसे बनेगा देखिएगा। हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ अगर हम नीचे 2 डिवाइड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा तो ए वन 2 बन जाएगा ना। देखिएगा ध्यान से कि ए हो जाएगा। मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूँ। चलो ए स्क्वायर -2 ए मीन्स एक्स और बी मीन्स ए प्लस बी अपॉन 2। देखिए अपॉन 2 हम लगा के देखो ये आप देख पा रहे होंगे कि दिस 2 बी एडेड है मल्टीप्लाई है और डिवाइडेड तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हो जाएगा एन प्लस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर और आई एम राइटिंग दिस क्वांटिटी ए बी और माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर सेम। सो इसको हम और dx ऊपर रहेगा तो ये dx में ऊपर लिख दे रहा हूँ dx। सो देखिएगा आपका बन जाएगा dx अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा ए स्क्वायर -2ab और प्लस बी स्क्वायर। देखिए ध्यान से। सो ये होगा x माइनस बी। एक्स माइनस बी दोनों एक्स माइनस बी बी की जगह कौन है हमारे पास है ए प्लस बी अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर और इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये होगा ए बी सेम और ये मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4 इस तरह से मिलेगा आपको ना। सो देखिएगा इसको और हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। सो dx अपॉन इसको आप कुछ नहीं करना ये बन चुका है x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर और यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ये 4। समझ गए होगे इसको भी, ये भी आप समझ गए यहाँ पर। सो मैंने आपको बताया भी था कि ये जो हमारा सेकंड फॉर्मेट होता है वो प्लस माइनस डिपेंड करता है कि ए और बी की वैल्यूज़ कैसी हैं। ए बड़ा है या बी बड़ा है जो भी हो क्वांटिटी होगी उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो इसको हमने सेम लिख दिया अभी तो x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 देन होल स्क्वायर और देखिए यहाँ से बन जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab और अपॉन 4। इसको इजीली समझने के लिए और इजी फॉर्मेट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा इसमें से माइनस एन कॉमन निकालूंगा पीछे वाले पोर्शन से। सो ये बन जाएगा आपका dx अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस माइनस हम यहाँ से कॉमन निकाल ले रहे हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab जो कि हमारा वैलिड फॉर्मेट बनकर तैयार हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम ये पूरे का होल स्क्वायर सॉरी बाय मिस्टेक आई लेफ्ट दिस ना। ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन है तो लिखने में कभी मिस्टेक भी हो सकती है कुछ तो बी केयरफुल अबाउट ईच एंड एवरी टर्म। हर टर्म को ध्यान से लिखिएगा अच्छे से। x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 देन पूरे का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखिए समझ गया हो गया आप ना। देखिए यहाँ हो जाएगा a माइनस बी और अपॉन 2 है तो नीचे 4 है तो 2 का होल स्क्वायर। अब इट इज लुकिंग लाइक अभी आप फॉर्मेट समझ में आ गया हो कौन सा फॉर्मेट लग रहा है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर्मेट। ये हमारा फॉर्मेट है सामने लिख दे रहा हूँ। फॉर्मेट आपका बन गया है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx तो ये बनता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये हमारा फॉर्मेट बनेगा ना। समझ गए होगे इसको समझने के लिए। अब देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमको x की जगह क्या क्वांटिटी है। x की जगह क्वांटिटी देखिए मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा ये मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। ये फॉर्मेट था हमारा समझने के लिए। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे तो इसमें अप्लाई करने के लिए हमको क्या रखना है याद लॉग ये लॉग हो गया x की प्लेस पर हमारे पास क्या थी क्वांटिटी x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2
ये क्वांटिटी हमारी x की है, एंड प्लस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, a सॉरी दूसरा a कांस्टेंट जो है वो a, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन हियर नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन शुड बी नेगेटिव ना, तो ये हमारे पास हो गया नेगेटिव है, देखिएगा यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ये हो गया हमारे पास a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर एंड मॉडुलस। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, सो ये लिख देंगे लॉग x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, ये एक क्वांटिटी हो गई, प्लस अब देखिए ये जो है इसमें से हमने कुछ भी कॉमन नहीं निकाला था, है ना, देखिएगा आप चाहें तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखिए कुछ भी हमने कॉमन नहीं निकाला, 2ab हम पूरा एक्सप्लेन करके लिख दे रहे हैं, और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये देखिएगा। सो इसको हम देख सकते हैं कि ये तो हमारे पास आ गया लॉग सेम x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, ये मॉडुलस का साइन है, और ये हमारे पास ब्रैकेट में लगा देंगे इसको, प्लस यहाँ से देखिएगा ये पूरा एक्स स्क्वायर, देखिएगा यहाँ से टू से 2 कैंसिल होगा तो ये बचेगा a प्लस बी एक्स, और ये यहाँ से देखेंगे तो देखिए सब कुछ कैंसिल होकर यहाँ पर बचेगा ए बी बचेगा, देखिए ध्यान से, है ना, तो यहाँ बचेगा ए बी। तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली हम इसको लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे इसको, हम डायरेक्टली लिख सकते थे लॉग x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 एंड प्लस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए एंड x माइनस बी, मॉडुलस क्लोज एंड प्लस c, दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हो जाएगा। होप सो यू विल बी डूइंग प्रैक्टिस। सो नाउ विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास।